डिबेट का समय हो चुका है। आज हम बात करेंगे विधानसभा के बजट सत्र की। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत पहले ही दिन तीखे हंगामे के साथ हुई। राज्यपाल के अभिभाषण के तुरंत बाद विपक्षी कांग्रेसी विधायकों ने सदन में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। राज्यपाल के अभिभाषण को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झूठ का पुलिंदा बताया। इस दौरान उन्होंने सरकार के कामकाज पर हल्ला बोला। जूली ने कहा कि ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस से जुड़ा कोई काम नहीं हुआ, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हुई, कानून व्यवस्था बिगड़ी है। जूली ने कहा कि पूरा अभिभाषण झूठ का पुलिंदा है। विपक्ष ने मनरेगा का नाम बदलने और राइट टू वर्क के हनन का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने हाथों में फावड़ा, गैती और तगारी लेकर पैदल मार्च भी किया। कांग्रेस के दोनों नेताओं ने कहा कि मजदूर से काम का हक छीना जा रहा है और मनरेगा जैसे ऐतिहासिक कानून को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। मनरेगा में किए गए नए प्रावधान गरीब मजदूरों के हितों के खिलाफ है और कांग्रेस इस मुद्दे पर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष जारी रखेगी। विपक्ष ने परिसीमन के मुद्दे पर भी बीजेपी को जमकर घेरा। इधर बीजेपी नेताओं ने सरकार के कामकाज की जमकर तारीफ की। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार ने करीब 70% चुनावी वादे थे, उनको पूरा किया और बजट घोषणाओं को जमीन पर उतारा गया। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार, पेयजल, ऊर्जा, मातृशक्ति, अनुसूचित वर्गों और राइजिंग राजस्थान जैसे अभियानों के माध्यम से विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। बीजेपी सरकार के 2 साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से की जाए तो विकास के आंकड़े खुद बोलते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से प्रस्तुत किसी भी विकासात्मक आंकड़े का आज तक विपक्ष ने कोई खंडन नहीं किया। इधर कांग्रेस का कहना है कि वो सदन में कल से और ज्यादा आक्रामक होकर सरकार को घेरेगी। प्राइम टाइम डिबेट का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सुनवाते हैं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने क्या कुछ कहा। यमुना समझौते का पानी लेके आएंगे, 1 इंच भी या 1 रुपया भी कोई बजट खर्च नहीं हुआ है। ईआरसीपी की बात कर रहे थे, एक शब्द आज नहीं बोला है। इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहे थे, पहले से कम जो है बजट खर्च हो रहा है और पूरे साल किसान धरने पे बैठे रहे। किसानों के जो फसल है उसको समर्थन मूल्य पे खरीद करने की बात कही, जो कि एकदम मिथ्या है। चारों तरफ डिमांड है समर्थन मूल्य पे खरीद करने की, लेकिन सरकार ने खरीद नहीं की। इसी प्रकार से आप बात करें कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था के जो हालात हैं, यहाँ तो आज ये पढ़वाया गया, वाचन कराया गया कि हम तो आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई कौन सी ट्रेनिंग है? क्या हालात हो चुके राजस्थान के? तो विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण पर आज विधानसभा की कार्रवाई के दौरान जमकर हमला बोला। विपक्षी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े किए कांग्रेस के विधायकों ने। विपक्ष ने सरकार को घेरा, कामकाज पर सवाल किए और यह कहा कि जनहित के काम यहां पर नहीं हो रहे। कानून व्यवस्था परिसीमन का एक ऐसा मुद्दा था कि विपक्ष ने जमकर सवाल उठाए। सरकार से सवाल किए कि बिगड़ी कानून व्यवस्था के लिए आपने क्या किए। डिस्टर्ब एरिया बिल पर भी विपक्ष ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सवाल उठाए हैं। गैती फावड़ा लेकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेसी, प्रदर्शन किया, नारेबाजी की और कहा कि विपक्ष जनता की आवाज उठाएगा। बीजेपी ने कांग्रेस के इस विरोध को, कांग्रेसी विधायकों के इस विरोध को पूरी तरीके से बेबुनियाद बताया है। कांग्रेस ये कहती है कि कल से विधानसभा की कार्रवाई के दौरान और ज्यादा आक्रामक तेवर कांग्रेस के विधायक अपनाएंगे, सरकार को घेरेंगे। ओएमआर सहित कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, यह कहा जा रहा है लगातार विपक्ष के विधायकों की ओर से। 2 खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ गया। प्रीति शर्मा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, राजेश कटारा हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रीति शर्मा, आपका भी स्वागत है। राजेश कटारा साहब, आप दोनों नेताओं का स्वागत है। प्राइम टाइम डिबेट की शुरुआत करेंगे राजेश कटारा जी के साथ। राजेश कटारा जी, आज से राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। पहले ही दिन तीखी तेवर
कांग्रेस के विधायक, विपक्ष के विधायक तीखे तेवर पहले ही दिन आपने दिखाए, आपकी पार्टी ने दिखाए। डोटासरा साहब और टीकाराम जूली जी यहां पर कहते नजर आए कि सरकार ने कुछ नहीं किया। इस सरकार को विपक्ष बजट सत्र के दौरान पूरी मजबूती के साथ, पूरी एकजुटता के साथ घेरने का काम करेंगे। क्या कहेंगे राजेश कटारा साहब, क्या रणनीति है? आज सदन का पहला दिन था, आगे किस तरीके से आप सरकार को घेरने का काम करेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर के आप सदन में आक्रामक रहेंगे? सर राजेश कटारा जी। दिनेश जी नमस्कार जी। देखिए, जिस तरह से आज हमारे विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य कहा है। हाँ। जो राज्यपाल का जो भाषण था वो बिल्कुल झूठ का पुलंदा था, उनसे भी झूठ बुलवाया जा रहा है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्यपाल जी से झूठ बुलवाया जा रहा है। इस तरह का कोई राजस्थान में कोई काम नहीं हुआ। राइजिंग राजस्थान के नाम पर पहली साल में हमने राइजिंग राजस्थान करा दिया और उसका क्या किया उन्होंने? 35,000 करोड़ के एमओयू करा दिए और बंदरवाट जमीनें बांट दी गई। आपने देखा होगा। फिर इन्होंने कहा कि 8 लाख करोड़ के काम हम लोगों ने जमीन पर उतार दी गई। आप बता दीजिए। हमने विधानसभा में 10 बार क्वेश्चन पूछा, हमें तो जवाब नहीं दिया। अब आप बता दीजिए कहाँ काम है, कि धरातल पे क्या उतरा हुआ है। और लॉ एंड ऑर्डर को आपने देखा होगा, 39% लॉ एंड ऑर्डर पे आप देखिए बढ़ोतरी हुई है, मतलब तहस नहस हो रखा है इस समय। और आप देखिए शिक्षा का इन्होंने बंटाधार कर दिया। शिक्षा मंत्री शिक्षा की बात नहीं करते और सारी बातें करते हैं। स्कूलों में बिल्डिंग गिर रही है और जो मनरेगा का भी काम बदलने का नाम तो बदला, जो बदला काम ही बदल दिया। आप बताइए, अब केंद्र मालूम करेगा, केंद्र बताएगा हमें इस तरह के भाई के काम किसको मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहले पंच सरपंच तय करते थे, अब पंच सरपंच तय नहीं करेंगे। 20% पैसा, 10% पैसा ही नहीं दे पा रहे थे। 40% पैसा कहां से देंगे, कहां से कटौती करेंगे? 1 लाख रुपए पर आदमी पे कर्ज हो गया राजस्थान में। आप देखिए, ये बहुत से मुद्दे हैं, शिक्षा का हो, रोजगार का हो, चिकित्सा का हो, ये सारी चीजों का जवाब देने पड़ेंगे इनको। और जनता पूछ रही है और जनता हमारी तरफ देख रही है, कांग्रेस की तरफ। और वापस हमारे जो नेता है जो सवाल पूछे उनको सवाल देने पड़ेंगे, इनको जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है राजेश कटारा साहब। प्रीति शर्मा जी, आपने सुना, कोई एक सवाल हो तो हम बात करें। राजेश कटारा साहब ये कहते हैं कि मनरेगा का मुद्दा हो, मजदूर से काम का हक आपने छीन लिया, परिसीमन का मुद्दा हो, और सबसे बड़ा मुद्दा तो कांग्रेस जिस तरीके से कहती है, राजेश कटारा साहब ये कहते हैं कानून व्यवस्था का मुद्दा है। काम हो नहीं रहा, हो हल्ला ज्यादा हो रहा है, तो हम विपक्ष में हैं, हम सवाल पूछेंगे, एक बार नहीं 1000 बार सवाल पूछेंगे। प्रीति शर्मा जी, विपक्ष इस बार काफी गुस्से में है, काफी आक्रामक अंदाज है। डोटासरा जी का अंदाज देख लीजिए, टीकाराम जूली जी का अंदाज देख लीजिए, और राजेश कटारा साहब तो आपके सामने हैं, इनका अंदाज देख लीजिए। ये कहते हैं हम जनता की आवाज हैं, घेरेंगे, लोकतंत्र में सदन के भीतर इस सरकार को घेरने का काम करेंगे। प्रीति शर्मा जी, कैसे बचेंगी विपक्ष के इन हमलों से? क्या रणनीति है? आज पहला दिन था, अभी सत्र के कई दिन बाकी हैं मैडम। विपक्ष ये कहता है कि पूरी एकजुटता से घेरेंगे इस सरकार को, पूरी मजबूती से घेरेंगे इस सरकार को। प्रीति शर्मा जी, कैसे बचेंगी हमलों से? दिनेश जी, हम तो चाहते हैं कि विपक्ष चर्चा करे। राइजिंग राजस्थान हो, चाहे स्पोर्ट्स अधिनियम हो, चाहे हम बात करें ये बिल की, जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट की हम बात करें, तो जितने भी बिल जब विधानसभा में रखे जाएं तो हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि चर्चा हो। हम उम्मीद करते हैं कि डोटासरा जी या नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी भागेंगे नहीं सदन से। हल्ला करने के नाम पे जो सदन की कार्रवाई है उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बल्कि जो बिल सामने रखे जाएंगे उन पर चर्चा करेंगे, उसमें कमियां बताएंगे। और जहां तक ये बात कर रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं कानून व्यवस्था की बात करें, आप बात कर रहे हैं कि जब कानून व्यवस्था बिल्कुल कांग्रेस की तरफ देख रही है जनता, युवा देख रहा है कांग्रेस की तरफ कि कांग्रेस हमारे लिए छोड़ के क्या गई। कांग्रेस का जो युवा है वो नहीं, प्रीति शर्मा जी, कांग्रेस